इन नंबर्स का मैंने क्लासिफिकेशन करा था। वो क्लासिफिकेशन क्या आया था, एक था 0, 1, 5 और 6। और इनके केस में क्या था, इनकी पावर कुछ भी हो, 0 लास्ट में 0 हो तो आंसर 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर मेरे पास 1 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो आंसर मेरे पास 5 आएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। दूसरा केस था हमारे पास इसका 4 का और 9 का। 4 और 9 के केस में क्या था, अगर मेरे पास पावर इवन हो या ओड, ठीक है, विषम, तो इस केस में मेरे पास आंसर आना था 4, और इवन हो, सम हो, तो आंसर आना था मेरे पास 6। और जो 9 है, 9 के केस में भी दो चीज़ थी, ओड और या विषम, या इसे इवन और सम। तो इसके दो आंसर आने थे, ये या तो विषम है तो 9 और अदरवाइज आएगा 1 आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी, सिंपली एक विषम है 4 की पावर 1 लेके देख लीजिए 4 आएगा, सम है तो 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 6 आएगा। 9 के केस में इसी तरीके से 9 की पावर 1 9 आएगा, और 9 की पावर अगर 2 ले लेते हो 9 9 81, ये 1 आएगा। सिर्फ ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या आएगी, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे निकालना है, यह आ गया 644, इसकी पावर दे दी मुझे ये, तो इसने पूछ लिया भाई इसका यूनिट प्लेस बताओ। तो आपको एक छोटी सी चीज़ देखनी है, लास्ट में क्या आया 4। अब इसकी पावर में देखिए ये सम है या विषम है, यानी कि इवन है ओड है, तो ये मेरे पास विषम है ओड है। और ओड के केस में क्या आता 4, या फिर ओड है 4 की पावर 1 करके देख ले, 4 की पावर 1, इसका आंसर आ गया मेरे पास 4 आ गया। दूसरा मेरे पास ये ले लिया 6 4 4, 6 4 2 4, और इसकी पावर ले ली मैंने 25 ले ली, लास्ट में 4 आया। और ये मेरे पास पावर कैसी है, ओड है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 4। अब मैं लेता हूँ 2 3 4, और इसकी पावर ले ली मैंने 100, तो ये मेरे पास लास्ट में 4 आया, और इसकी पावर 100 सम है, तो 4 की पावर सम यानी कि 2 ले, 4 चौक 16, 6, या यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद है मेरे पास 4 की पावर दे दी 500, ये मेरे पास लास्ट डिजिट 4 है, एक ही है, तो सम है, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 6। तो कुल मिला के बात ये है कि जो 4 लास्ट में आएगा तो आंसर मेरे पास 4 या 6 ही आना, बस आपको पावर देखनी है, इवन है या ओड है, सम है या विषम है। और उसके बाद हमारे पास बारी आती है 9 की, सेम प्रोसेस, 9 9 3 9, ये इसकी पावर 15, लास्ट में 9 आया। और 9 के केस में क्या देखना हमें, पावर इवन है या ओड है, और 15 कैसा ओड है, तो आंसर मेरे पास आ गया 9। अगर मेरे पास ये 2 9, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है इसकी पावर होती 20, तो लास्ट में 9 है, पावर इवन है, तो 9 की पावर 2 करके देख लो, 9 9 81, 1 आएगा। तो ये हमारे पास मैंने 6 नंबर्स का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब ये क्वेश्चन है आपको देखने हैं, और हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2 3 6 की पावर 5, 2 4 1 की पावर 3, और 2 3 0 की पावर 10। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया भाई इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है 6 की पावर 5। और 6 के केस में क्या देखते हैं, 6 जहाँ भी आएगा पावर कुछ भी आंसर कितना आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा इसका, प्लस या लास्ट में 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर मेरे पास लास्ट में 1 ही आएगा। ये नंबर 100 आगे कुछ भी आता है लास्ट में 6 आएगा, इसके आगे कुछ भी आता है लास्ट में 1 आएगा, और 0 लास्ट में है तो आंसर लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर मैं इन तीनों नंबरों को जोड़ता हूँ 6 1 0, तो यूनिट प्लेस मेरे पास आ गया 7 आ गया, ये था। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 2 3 1 की पावर 100, 40 की पावर 900, और 44 की पावर 25, और 91 9 की पावर कितनी है 30। तो इसमें पूछ लेगा भाई हमें यूनिट प्लेस निकालना है, तो मेरे पास ये लास्ट में 1 नज़र आ रहा, 1 की पावर कुछ भी आंसर मेरे पास लास्ट में 1 ही आएगा।
ये लास्ट में 0 आया, 0 की पावर कुछ भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये 4 है, तो 4 के केस में हम क्या देखते हैं, पावर इवन है या ओड है। यहाँ पे पावर है जो ओड है, तो ओड के केस में आएगा 4, ये आएगा, ये ले लिया 4। और 9 के केस में भी क्या देखना है, इवन और ओड। तो ये मेरे पास इवन है, तो ये आ जाएगा 1। अगर इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2 3 1 की पावर। इसी क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ। 40 की पावर 900 इंटू में 44 की पावर 25 और इंटू में 999 की पावर 30। तो एक नज़र आ रहा है, एक की पावर कुछ भी आंसर एक ही आएगा, गुणा 0 की पावर कुछ भी आंसर 0 ही आएगा, और 44 की पावर कुछ ओड है तो हमारे पास क्या आएगा, जो मेरे पास क्या है, ये विषम है, तो विषम है तो ये कितना आएगा, मेरे पास 4 आएगा। और जो उसके बाद हमारे पास ये 999 है, तो लास्ट में 9 है, तो 9 के केस में ये है मेरे पास सम, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1। तो इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा मेरे पास 0। और जो हमारे पास एडवांस की एक खास बात बताते हैं कि जिसको ये करना आता है वो क्वेश्चन को वैसे देख के आंसर होता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको इतना लंबा करेगा। इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए ये मेरे पास 0 आ गया, आगे कुछ भी आता रहो 0 ही गुणा किसी के साथ कर लीजिए, आंसर मेरे पास 0 ही आना है। तो आगे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, 0 से इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। तो ये हमारे पास टॉपिक है यूनिट प्लेस का। और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है किस किस नंबर का रहता है, एक 2 का, एक 3 का, एक 7 का और एक 8 का।